दोस्तों इस वीडियो में हम हीरो फिनक्रॉप एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का बिल्कुल ही नया प्रोसेस बताएंगे। दरअसल हीरो फिनक्रॉप एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर मात्र 30 सेकंड के अंदर आप पूरे 5 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो। ये कंपनी दावा करते हैं कि यहाँ पर डिस्बर्समेंट टाइम मात्र 30 सेकंड है। तो आज के वीडियो में दोस्तों यहाँ पर हम लाइव प्रूफ सारा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर हम लोन अप्लाई करके तो बताएंगे ही, साथ ही में हमें यहाँ पर एक लिमिट मिल चुकी है तो यहाँ पर उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। तो अगर आप भी हीरो फिनक्रॉप एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो ये हीरो फिनक्रॉप पर्सनल लोन एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूंगा, वहां से जाके भी इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन की हम रेटिंग की बात करें तो 3.8 की रेटिंग है और 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसकी डिटेल में देखें तो सबसे पहले इन्होंने बताया गया है कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि मात्र 30 सेकंड के अंदर आपका लोन डिस्बर्सिंग हो जाता है। जैसे मैंने थंबनेल में बताया है वैसे ही यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोन की बात करें तो 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की लोन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको छोटी अमाउंट की लोन नहीं मिलेगी। अगर आपको 5, 10, 20,000 रुपये की जरूरत है तो यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन काम के नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट ही 50,000 रुपये से लोन से होता है। उसके अलावा इसमें यहाँ पर आपको 12 महीने से लेकर 36 महीने का टेन्योर मिलेगा और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 19% से स्टार्ट होता है, 45% तक एपीआर रहेगा और 2.5% तक प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर लगाई जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सैलिड सिटीजन होने चाहिए, यानी कि आप एक सैलिड पर्सन होने चाहिए। और अगर आप एक सैलिड पर्सन हो तो आपको यहाँ पर विदाउट क्रेडिट हिस्ट्री लोन मिल जाएगी। उसके अलावा आपकी मिनिमम उम्र 21 ईयर होनी चाहिए और आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 रुपया होनी चाहिए। और नीचे आओगे तो इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह भी मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों इसके कुछ डिटेल। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और लोन अप्लाई करने का प्रोसेस आपको लाइव प्रूफ बताते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर हमारे सामने इस एप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शन आएगा। यहाँ पर हमें साइड में स्क्रॉल करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी तो यहाँ पर हमें अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा मोबाइल नंबर से हमें रजिस्टर करना होगा। हालांकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से स्क्रीन ब्लैक दिख रही होगी, तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और हम पहुँच गए हैं इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि आप 5 लाख रुपए तक के लोन यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट नाउ, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें लोन अमाउंट चूज करनी है कि कितनी लोन अमाउंट की हमें जरूरत है। अब यहाँ पर आप इसमें से कोई भी अमाउंट चूज कर सकते हो। फाइनल अप्रूवल तो आपके सिविल स्कोर के आधार पर ही मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप कोई भी अमाउंट चूज करके छोड़ सकते हो। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर लोन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आगे आपको क्या क्या स्टेप कंप्लीट करना होगा वो यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि आगे आपको 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। पहले आपको पर्सनल डिटेल देनी होगी, उसके बाद बैंकिंग इन केवाईसी डिटेल देनी होगी और उसके बाद रीपेमेंट इन ई साइन एग्रीमेंट करना होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर सबसे पहले परमिशन पूछी जाएगी, तो नीचे स्क्रॉल करके एक बार अच्छे से इसे देख लेना है। उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमसे बेसिक डिटेल पूछी जाएगी। अब बेसिक डिटेल में यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। इस बॉक्स पर टिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें पर्सनल डिटेल देनी होगी। अब पर्सनल डिटेल में सबसे पहले ऊपर हमारा नाम शो करेगा, नीचे यहाँ पर हमारा एड्रेस पूरा हमें चूज करना है। यहाँ पर हमारा करंट लोकेशन से हमारा एड्रेस देना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा फादर का नाम और मदर का नाम एंटर करना है। यहाँ पर हमारा जेंडर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा इंडस्ट्री टाइप चूज करना है। उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी इंडस्ट्री आ जाएगी। इनमें से किस इंडस्ट्री में हम वर्क करते हैं वो यहाँ पर हमें चूज कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे कंपनी का नाम एंटर करना है। अगर आप चाहे सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों कैटेगरी में यहाँ पर इंडस्ट्री टाइप और कंपनी का नाम तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये सारे डिटेल फिल करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर हमारी सारी डिटेल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो अब हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्रेडिट स्कोर चेक होगा और हमें थोड़ी देर में बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर है तो कितनी लोन के लिए एलिजिबल है। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा, तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना होगा। तो हम इसको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा प्रोसेस टोटली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारे सामने 2 लोन के ऑफर आ चुके हैं, जिसमें पहले तो बताई गई है कि कांग्रेचुलेसन, यू आर नाउ एलिजिबल फॉर अ लोन अप टू 3 लाख रुपया। यहाँ पर हम 3 लाख रुपए की भी लोन ले सकते हैं और 50,000 रुपये की लोन भी ले सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम 3 लाख रुपए की लोन लेते हैं तो उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस लोन पर कितना कितना फीस एंड चार्ज लगाया जाएगा वो सारी समरी आ जाएगी, जिसमें आप देखोगे तो 3 लाख रुपए की हमारी लोन है, उसमें से हम चाहे तो 50,000 रुपये भी ले सकते हैं और 3 लाख रुपये भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 3 लाख रुपये ही लेते हैं तो उस पर 36 महीने का हमें टेन्योर मिलेगा, 11,928 रुपये हमें EMI पे करना होगा, 25% इंटरेस्ट पर यहाँ पर हमें लोन मिल रही है, 8,850 रुपया यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और ये 3 लाख रुपए के लोन में से ये सारे फीस एंड चार्ज काट के 2,90,942 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए और हमें टोटल यहाँ पर 4,29,408 रुपया रिपेमेंट करना होगा। अगर यहाँ पर हम बड़ी अमाउंट की लोन लेंगे तो चार्ज भी थोड़ा बड़ा ही देना पड़ेगा। तो मैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको सजेशन दूंगा कि आपको जितनी लोन की जरूरत है उतना ही आप यहाँ पर लोन सिलेक्ट करिए और टेन्योर बहुत ही कम रखेंगे तो आपको चार्ज भी यहाँ पर बहुत ही कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो सोच समझ कर ही आपको यहाँ पर अपनी लोन अमाउंट और टेन्योर चूज करना है और आपको चार्ज अपना कंपेयर जरूर कर लेना है और आपको EMI वही रखना है जो आप हर मंथ पे कर सको, ताकि आपके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा लोड ना आए और आसानी से आप लोन का रीपेमेंट कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको लोन अमाउंट और फीस एंड चार्ज एक बार अच्छे से देख लेना है, उसके बाद उसे कंपेयर कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आगे आपको KYC करना होगा। अब KYC में सबसे पहले हमारा आधार कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी, तो आधार कार्ड की डिटेल हमें डिजिलॉकर के थ्रू देनी होगी, तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर में, जिसमें यहाँ पर हमारा आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर कैप्चा कोड शो करेगा, वो यहाँ पर एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा आधार कार्ड यहाँ पर ऑटोमेटिक से फेस कर लिया जाएगा। उसके बाद हमें बैंक की डिटेल देनी होगी और ई-मैंडेट कंप्लीट करना होगा। अब ई-मैंडेट दोस्तों यहाँ पर हम डेबिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं। अब यहाँ पर ई-मैंडेट करने से पहले हमसे यहाँ पर बैंक की डिटेल पूछी जाएगी और उसी बैंक से हमारा ई-मैंडेट कंप्लीट होगा, यानी कि हम यहाँ पर जो भी बैंक डिटेल देंगे उसी बैंक अकाउंट में हमारी लोन भी ट्रांसफर होगी और उसी बैंक से ही हमारा हर मंथ ऑटोमेटिक से EMI भी कटेगा। तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करके हम इमीडिएट प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा इमीडिएट प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद इमीडिएट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारे सामने यहाँ पर लोन की समरी आ जाएगी, यानी कि फाइनल लोन डिटेल आ जाएगी, जिसमें हमारी लोन की सारी डिटेल रहेगी, जिसे एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे लोन अमाउंट अंडर वेरिफिकेशन में चली जाएगी। यहाँ पर बताइए कि कांग्रेस योर लोन इज कंडीशनली अप्रूव एंड पेंडिंग फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी कि हमारी सारी लोन डिटेल सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। अब फिजिकल वेरिफिकेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो हीरो फिनकॉर्प का कोई भी बंदा आपके लोकेशन में विजिट कर सकता है और आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, यानी कि होम विजिट कर सकता है, या दूसरा तरीका भी होता है जो है टेलीफोन वेरिफिकेशन, जिसमें आपको कॉल भी आ सकती है और कॉल में वेरिफिकेशन आपका हो सकता है। या दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस से आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन में दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से या 2 दिन के अंदर ही आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होने के बाद ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिस्बर्समेंट कर दी जाएगी और एप्लीकेशन के अंदर ही आपकी लोन अमाउंट शो कर दी जाएगी और हर मंथ ऑटोमेटिक से आपका EMI कटने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों एक काम करते हैं हीरो फिनकॉर्प एप्लीकेशन, और यहाँ पर इस तरीके से आप लोन ले सकते हो। मैंने आपको A to Z प्रोसेस बता दिया है। बाकी आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।